गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में अपन लोग टॉपिक लेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज। तो आइए बोर्ड पर। तो बच्चों इसको कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। और किसी भी सर्किट में सेल नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता। मैंने जानबूझ करके यहाँ सेल नहीं लगाया, मैं अब लगाऊंगा सेल और वो यहाँ पे सेल लगा होगा। अब ये सर्किट कंप्लीट हुआ, ठीक है। सेल का ईएमएफ कैपिटल ई ईएमएफ है। ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। इस पर्टिकुलर सर्किट के डिज़ाइन को बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। इसके अंदर 4 रजिस्टर कनेक्टेड हैं। उनकी वैल्यू आप चाहे तो P, Q, R, S बोलिए, चाहे R1, R2, R3, R4 बोलिए। और डायगोनल वाली ब्रांच के ऊपर एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है और दूसरा जो डायगोनल ब्रांच है यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में एक सेल लगा रखा है ऐसे करके। और 4 रजिस्टर, एक गैल्वेनोमीटर और एक सेल, ये सब मिला करके और 6 टोटल चीज़ें इसमें कनेक्टेड है। टोटल 6 ब्रांचेज हैं, इनसे मिलकर के बना है ये व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। इससे आगे और सुनो कि इन जो साइड्स हैं, क्वाड्रिलेटरल की जो साइड्स हैं, इनमें कोई ज़रूरी नहीं है कि रजिस्टर्स ही कनेक्टेड हों। कैपेसिटेंस भी हो सकते हैं, सेल भी हो सकते हैं। मतलब मैं तो पूरी बात बता रहा हूँ कि जो सर्किट का डिज़ाइन है वो ऐसा कैसा ही रहेगा। लेकिन इन 6 चीज़ों में से 6 जो एलिमेंट्स हैं उनमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सेल और रजिस्टर्स ही कनेक्टेड हो। कोई भी चीज़ हो सकती है। ट्रांजिस्टर, डायोड, इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर और सेल, यानी कि ईएमएफ सोर्स, कुछ भी कनेक्टेड हो सकता है। किसी में भी कहीं भी वो अलाउड है, वो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है। लेकिन अपने इस चैप्टर के लेवल एज ए बिगिनर अपन लोग इस चैप्टर के लेवल की बात करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स के ऊपर 4 रजिस्टर लगे हुए हैं और एक डायगोनल पर गैल्वेनोमीटर है और दूसरे डायगोनल के ऊपर सेल लगा हुआ है। अब बात करते हैं अपन लोग करंट्स की। सपोज इस ब्रांच में करंट है I1, I2, तो इसमें करंट कितनी हो गई? I1 प्लस I2, ठीक है। कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। इससे पहले एक काम करें, ये जो पॉइंट्स हैं इनको नाम दे दो A, B, C, जंक्शन पॉइंट्स के नाम रख दिए मैंने, ठीक है। तो I1, I2, पॉइंट A पर जाने वाली करंट है I1 प्लस I2 और आने वाली करंट भी I1 प्लस I2। इसमें करंट लेट कर लेते हैं G फॉर गैल्वेनोमीटर, द करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से करंट पास हो रही है, ठीक है। तो इधर जो बच गई करंट वो कितनी होगी? I1 माइनस IG। इधर से I2 करंट आ रही है, इधर से IG करंट आ रही है, दोनों मिलकर के बन गई I2 प्लस IG। I1 माइनस IG, I2 प्लस IG, दोनों ऐड होकर के बन गई I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 करंट आ रही है और आप सेटिस्फाई हो जाओ कि इधर से भी I1 प्लस I2 जा रही थी। मतलब अपन ने KCL को अप्लाई करने में कोई मिस्टेक नहीं करी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, आप इसके एप्लीकेशन पे जाएं, यानी कि यूज़ क्या है। व्हीट स्टोन ब्रिज नाम का, व्हीट स्टोन किसका नाम है? ये साइंटिस्ट का नाम है। व्हीट स्टोन साइंटिस्ट का नाम है और एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को क्रॉस करके जा रहा है, ऐसा करके क्रॉस करके जा रहा है, ठीक है। डायगोनल BD और डायगोनल AC दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके जा रहे हैं। इस वजह से इस सर्किट का नाम है ब्रिज, पुलिया, ठीक है ना। ब्रिज जैसा है। ब्रिज में क्या होता है, एक चीज़ दूसरी चीज़ को क्रॉस करके जाती है, ठीक है। तो व्हीट स्टोन साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर होता क्या है,
एक खास कंडीशन है जिसको अभी अपन लोग डेराइव करेंगे कि इसमें कुछ ऐसा होता है। ये जो 4 रजिस्टर्स है P Q R S, ये जो 4 रेजिस्टेंसेस हैं, इन चारों रेजिस्टेंस के बीच में यदि क्या लिखा है, when और if the ratio of 2 resistors P and Q is equal to the ratio of other 2, यदि इनका रेशो इक्वल हो जाता है तो इस डायगोनल वाली ब्रांच में से करंट पास नहीं होगी, तो इस गैलोनमीटर नाम का जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें से करंट पास नहीं होगी और इसमें डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, गैलोनोमीटर क्या होता है, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे आप वायर बांध देते हुए, टर्मिनल्स बोलते हैं इनको, इन टर्मिनल्स में आप वायर लगा दो और उस वायर में यदि करंट पास होगी तो इसका जो नीडल है अभी मिडल में है, यानी कि 0 पर है। इसका नीडल जो है गैलोनोमीटर का अभी 0 पर है, मिडल में है। वो इधर करंट पास होगी तो नीडल इधर हो जाएगा और उधर करंट पास होगी तो नीडल उधर हो जाएगा, ऐसे करके। और ये गैलोनोमीटर क्या काम आता है कि सर्किट में करंट है या नहीं है चेक करने के काम आता है। ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। एमीटर और वोल्टमीटर इसी से मिलके बने होते हैं। एमीटर करंट मापने के काम आता है, वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर करने का काम आता है, लेकिन दोनों फंडामेंटली इसी से मिलके बने होते हैं। ये दोनों का फंडामेंटल इंस्ट्रूमेंट है, गैलोनोमीटर बोलते हैं। और इसके अंदर एक नीडल है जो कि अभी 0 पर है क्योंकि अभी कोई करंट पास नहीं हो रही है। जब करंट पास करते हैं तो इसके नीडल जो है वो इधर करंट पास करी तो इधर हो जाएगी, इधर करंट पास करी तो इधर हो जाएगी। ये करंट के एग्जिस्टेंस को चेक करता है, किसी वायर में करंट है कि नहीं है पता लगाता है। ये गैलोनोमीटर यहाँ लगा रहता है। ठीक है, और कैपिटल G क्या है, गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस है। तो बाद में देखेंगे उसको। तो यहाँ पर खास बात क्या देखें कि यदि ये दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो इक्वल हो जाए, जो कि होना जरूरी नहीं है, यदि इक्वल हो जाए तो ये वाली करंट फ्लो नहीं होगी, ये करंट 0 हो जाएगी। इसके पीछे कारण क्या है कि जब रेजिस्टेंसेस इक्वल हो जाते हैं तब होता क्या है, जब ये हो जाते हैं देन क्या होता है, देन VB और VD इक्वल हो जाते हैं। VB क्या, पोटेंशियल एट पॉइंट B, और पोटेंशियल एट पॉइंट D। पॉइंट B पर और पॉइंट D पर पोटेंशियल इक्वल हो जाता है, और पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। दो चीजें इक्वल होगी तो उनका डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा ऑब्वियसली उन दोनों पॉइंटों के बीच में करंट 0 हो जाएगी। क्यों, I इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा तो रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा तो करंट भी 0 हो जाएगी। बराबर, ओके। तो अपन लोग इस रास्ते से होके तो नहीं जाते, अपन तो डायरेक्ट बोलते हैं, लेकिन आपको फंडामेंटल कारण भी पता होना चाहिए। ठीक है, कि जब रेजिस्टेंसेस का रेशो इक्वल हो जाता है तो ये दोनों पॉइंट समान पोटेंशियल पर हो जाते हैं। अब ये जो सर्किट है, ये सर्किट है व्हीटस्टोन ब्रिज है, और ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट है, ये इसकी एक कंडीशन है। करेंगे क्या, इस फैक्ट का करेंगे क्या, वेयर इज द टेस्टर, दिस इज, इस सबको हटा दो। जो मेन काम की बात है वो तो ये है, क्या करेंगे, ये करेंगे कि इन चारों रजिस्टर्स में से यदि आपको 3 का वैल्यू पता है और 4th वन अननोन है, यदि 4th वन आपका अननोन है और 3 का वैल्यू आपको पता है तो आपको वो 4th जो है अननोन है उसका वैल्यू पता लगा सकते हो। सपोज S इक्वल टू क्या आएगा, इससे R इंटू Q अपॉन P। सपोज आपको R, Q एंड P का वैल्यू पता है तो आप S जो कि अननोन है उसका वैल्यू पता लगा सकते हो। ठीक है, ये बात। एक और छोटी सी बात सुन लो, डिस्कशन छोटा सा है।
सपोज P का वैल्यू है 10 ओम, Q का वैल्यू है सपोज 30 ओम, रेजिस्टेंस R का वैल्यू है सपोज 5 ओम, रेजिस्टेंस S का वैल्यू है सपोज 10 ओम। क्या ये इक्वल हो रहे हैं क्या? नहीं। तो क्या होगा? देन IG विल नॉट इक्वल टू 0, IG भी 0 नहीं होगी। तो क्या होगा? तो ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, इसकी जो नीडल है, इसकी जो सुई है वो 0 के लेफ्ट या राइट में जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि तराजू के दोनों पैंस हैं, तराजू के दोनों पलड़े हैं, उनके अंदर वजन बराबर नहीं रखोगे तो वो कांटा 0 पर नहीं आएगा, भारी वाले की तरफ कांटा बैंड हो जाएगा, झुक जाएगा। ठीक है ना? तो कोई बहुत जोरदार बात नहीं है। आप इसको कह सकते हो कि ये तराजू के दो पलड़े हैं, तराजू के दोनों पलड़े में क्या रखा हुआ है? रेजिस्टेंसेस का रेशियो रखा हुआ है। यदि वो दोनों तराजू के पलड़े में इक्वल हो गए तो क्या होगा? कांटा 0 पे आ जाएगा बहुत आराम से। यहाँ पर वजन की जगह कौन है? रेजिस्टेंसेस के रेशियो है। ठीक है, आगे बात करें। अब एक काम करते हैं, ये जो कंडीशन है मैंने तो आपको डायरेक्ट बता दी है, ये कंडीशन मैंने तो आपको डायरेक्ट बता दी, इसको डेराइव करके लाते हैं कि भाई क्या ये कंडीशन आई कहाँ से। तो इस कंडीशन को डेराइव करते हैं और वो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का। तो देखो इस डायग्राम के अंदर आपने KCL अप्लाई कर लिया, करंट, किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करके, और करंट को I1 I2 IG वगैरह वगैरह मार्क कर ली। हर ब्रांच में अभी इस समय आपके पास करंट है। ठीक है, अब क्या करते हैं? KVL अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग KVL इन लूप ABD। लूप क्लोज होना चाहिए और ऑब्वियसली लूप का मतलब ही होता है एक क्लोज पाथ। ठीक है, तो जहां से स्टार्ट हुआ वहां पर खत्म हो रहा है ABDA। इस लूप में जो भी आ रहे हैं, किन किन को आपको इंक्लूड करना है? EMF उनका सम करना है, IR उनका सम करना है, और उन सब का सम हो जाएगा 0। EMF किसका होता है? सेल के वोल्टेज को EMF बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेल तो है ही नहीं इस पर्टिकुलर ABDA में, इस लूप में सेल नहीं है। ठीक है, केवल IR ही IR है, तो उनको इंक्लूड कर लेंगे। कौन कौन है? स्टार्ट करें A से B जाओ, A से B पर जाओ। कौन है? रेजिस्टेंस इनटू करंट, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट। फिर G मल्टीप्लाइड बाय IG, रेजिस्टेंस इनटू करंट। ठीक है, रेजिस्टेंस कौन है? G। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, आप इसको G बोलिए, आपकी इच्छा हो रही है तो इसको RG बोलो। RG का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। आपको यहाँ पर एक बात अजीब लग सकती है कि गैल्वेनोमीटर में कहाँ से रेजिस्टेंस आ गया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर चीज़ में रेजिस्टेंस होता है, इंसान में भी रेजिस्टेंस होता है 10,000 5,000 ओम का। ठीक है, एक छोटे से वायर में भी रेजिस्टेंस होता है 0.001 ओम का, कॉपर के वायर में। ठीक है, बल्ब का भी रेजिस्टेंस होता है, अपने एक न्यूमेरिकल करा था, उसके अंदर 484 ओम आया था। एक कॉटन की रस्सी है, उसमें भी रेजिस्टेंस होगा, हो सकता है 1,00,000 ओम हो। रेजिस्टेंस हर चीज़ में होता है। आप कभी भी ये मत सोचें कि रेजिस्टेंस का एक वायर होता है बस, नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। फिर आगे बढ़े, R इंटू I2, R मल्टीप्लाइड बाई I2 इक्वल टू 0। तो ये तो आपने लिख दिया। मेन काम क्या है? साइन लगाना है अभी, प्लस माइनस साइन। और साइन का आपका आइडिया बोल रहा है कि लूप में आप जा रहे हो A से B और करंट भी जा रही है A से B, सेम डायरेक्शन में है तो माइनस साइन, इसमें भी सेम डायरेक्शन में तो माइनस साइन, इसमें अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस का साइन। आप जा रहे हो D से A, आप लूप में चलने की डायरेक्शन है D टू A और करंट जा रही है A टू D, तो प्लस साइन। ठीक है,
यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं, इफ IG बिकम्स 0, क्योंकि अपने को उस कंडीशन की ही तलाश है, अपने को इस कंडीशन की तलाश है कि IG का वैल्यू 0 कब होगा, IG का वैल्यू 0 कब होगा, आप ये तलाशना चाहते हो, जो कि बॉक्स में लिखा हुआ है, ये इसकी तलाश करनी है आपको, ठीक है, इसको सर्च कर रहे हो। ऐसा होता कब है, जब करंट 0 होती है, ठीक है, ये इसका उल्टा बोल गया मैं, तो करंट को आप 0 पुट कर दो, बचेगा क्या, PI1 प्लस R इंटू, ये गलती होगी थोड़ी सी, I2 है बच्चों, ठीक है, R मल्टीप्लाइड बाई I2, R मल्टीप्लाइड बाई I2 इक्वल टू 0, ये उस तरफ गया और ये बन गया ऐसा, इक्वेशन 1 तैयार हो गया, ठीक है। इसको सेम इसी तरह से नेक्स्ट लूप है, मैं यहीं कर देता हूं नेक्स्ट लूप, ये इक्वेशन 1 है आपका। नेक्स्ट लूप कौन सा लेंगे, कोई सा भी, BCDB, BCDB के अंदर आप सेम टू सेम यही काम करोगे। बोलिए, B से स्टार्ट हो, C के पास जाएं, रास्ते में कौन कौन आ रहे हैं, Q, I1 माइनस IG, S, I2 प्लस IG और GIG, G मल्टीप्लाइड बाई IG इक्वल टू 0। रास्ते में जितने भी IR आ रहे थे अपन ने लिख दिए, ठीक है, R इंटू I, R इंटू I, R मल्टीप्लाइड बाई I। अब मेन काम क्या है, साइन लगाने का है। आप B टू C जा रहे हो और करंट भी B टू C जा रही है, माइनस का साइन, इसमें अपोजिट है, आप जा रहे हो C से D की तरफ और करंट जा रही है D से C, और इसमें भी अपोजिट है। अब आप IG का वैल्यू 0 पुट करिए, ठीक है, IG का वैल्यू 0 पुट करिए, IG का वैल्यू 0 पुट करने पर क्या आएगा, QI1 SI2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है, एलजेब्रा वाला पार्ट है, नॉन फिजिक्स वाला जो पार्ट है, उसके ऊपर आप अपने आप पर डिपेंडेंट रहो, किसी भी ट्यूटर पे, टीचर पे, किसी भी यूट्यूब चैनल पे डिपेंडेंट मत रहो, ठीक है ना, अपने आप पर डिपेंडेंट रहो। मैथ्स वाला जो सिंपल मैथ्स वाला पार्ट है, ठीक है। 2 इक्वेशन बन गए, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करिए तो आ जाएगा PI1 QI1 RI2 SI2, I1 कैंसिल, I2 कैंसिल, और क्या आ गया, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई आपकी। तो बच्चों फाइनली सुनो कि ये एक पर्टिकुलर सर्किट है जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। जब इस व्हीटस्टोन ब्रिज में जो 4 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं उनका ये रेशियो ऐसा इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, इन चारों रेजिस्टेंसेस का वैल्यू इस कंडीशन को जब फुलफिल करेगा तब IG का वैल्यू 0 होगा, इस वर्टिकल ब्रांच में से जो करंट पास हो रही है वो 0 होगी। इस पर्टिकुलर कंडीशन को आप क्या बोलते हो कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है बैलेंस्ड कंडीशन में है, ठीक है ना। यदि ये इक्वल नहीं है तो भी ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो है पर वो अनबैलेंस्ड कंडीशन में है। इस समय इसको बोलेंगे, इस कंडीशन में इसको बोलेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज एक सर्किट का नाम है, ये है वो, ठीक है। आपके प्रैक्टिकल्स का एक पार्ट है, इसके ऊपर आपका एक प्रैक्टिकल है, ठीक है ना। तो और प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, मैंने वादा भी किया था आपसे, 1-2 दिन के अंदर मैं आपको वीडियो डाल दूंगा प्रैक्टिकल का, इसको प्रैक्टिकल का डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। तो मीटर ब्रिज एक प्रैक्टिकल सर्किट है और वो बेस्ड है थियोरेटिकली व्हीटस्टोन ब्रिज में। मतलब मीटर ब्रिज का सर्किट
और व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट थ्योरेटिकली सेम है, ठीक है। मेटल ब्रिज को एक झलक देख लो, क्योंकि मैं इसको बार बार नहीं दिखा पाऊंगा, इसका तो डायग्राम मैं बोर्ड पर बनाऊंगा। ये मीटर ब्रिज के सर्किट का मेन पार्ट है, ठीक है ना। अभी और कुछ भी इसमें कनेक्ट करेंगे वो भी बताऊंगा मैं। तो ये एक वुडन बोर्ड है लकड़ी का, ठीक है ना, वुडन बोर्ड है, और इसके ऊपर ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, और इस तरह से एक ये कंडक्टर स्ट्रिप लगी हुई है। आपको दिखने में स्टील की सी दिख रही होगी, ऊपर से किसी चीज़ की कोटिंग है, अंदर से ये कॉपर की है, ठीक है ना। ये कॉपर की स्ट्रिप्स कोटेड है, इसलिए आपको स्टील की दिखाई दे रही है। तो 1 और ये 2 और ये 3, ऐसे करके ये 3 स्ट्रिप्स हैं। 3 स्ट्रिप्स के बीच में ये 2 गैप हैं, ये गैप है, गैप्स में टर्मिनल लगे हुए हैं, ये गैप है, एक ये गैप है, ठीक है ना, ये गैप है, ऐसे करके। और ये इसके अंदर एक वायर और लगा हुआ है, ये वायर आपको दिख नहीं रहा होगा, और मैं पास में लाके भी दिखा दूँ। ये एक वायर है, ठीक है, ये वायर है, यहाँ से लेके और यहाँ तक का वायर है, यहाँ से लेके पॉइंट ए से लेकर के और पॉइंट सी तक एक वायर लगा हुआ है। कितना लंबा है? 1 मीटर लंबा है, इसीलिए इसका नाम मीटर ब्रिज है। 1 मीटर लॉन्ग वायर है, यानी कि 100 सेंटीमीटर बोलेंगे अपन लोग इस टॉपिक में। 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एक वायर लगा हुआ है। किस चीज़ का बना हुआ है? वही कॉन्स्टेंटन का। अपने लैब के अंदर जहाँ कहीं भी रेजिस्टेंस वायर की बात होगी, वो सारे वायर्स बने हुए हैं कॉन्स्टेंटन के। कॉन्स्टेंटन एक अलॉय है, और उसमें खास बात क्या है, उसका थर्मल कोफिशिएंट जो है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट एलॉय का, उसका कॉन्स्टेंटन का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है वो नेग्लिजिबल स्मॉल होता है, यानी कि 0 के आसपास होता है। इसलिए ये करंट फ्लो कराने पर गर्म हो जाता है, लेकिन गर्म होने के बाद में इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, जैसा कि बाकी रेजिस्टर्स का होता है, ठीक है। अपन लोग इधर उधर नहीं जाएंगे। तो ये बात है। इसके अलावा इस सर्किट के अंदर और भी कुछ चीज़ें कनेक्टेड हैं, वो भी जो है ना एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो उसमें जाके देख लेना। छोटी मोटी चीज़ें तो मैं दिखा सकता हूँ, जैसे एक चीज़ आएगी इसमें, मैं कहूँगा जॉकी। तो ये जॉकी है, जस्ट एक मेटल की रॉड है जिसके पीछे वायर कनेक्टेड है। ये वायर कहाँ जा रहा है अभी बता दूंगा। एक मेटल की रॉड है जिसका मुंह जो है वो स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस जैसा है, ठीक है ना, ऐसे करके ये जॉकी है। तो ऐसे छोटी मोटी चीज़ें आएंगी, जैसे इसके अंदर एक रेजिस्टेंस बॉक्स भी होगा, रेजिस्टेंस बॉक्स पे भी दिखा दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी अपन लोग ये जो मैंने आपको वुडन बोर्ड दिखाया था वो यहाँ डायग्राम में बना देता हूँ, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम मैं आपके सामने बनाऊंगा, और ध्यान से देखो, मैं इस जैसा डायग्राम यहाँ क्रिएट करूंगा। अभी मैंने ये जो मेटल की स्ट्रिप्स थी वो तो बना ली, ये जो मेटल की स्ट्रिप्स हैं, ये मेटल की स्ट्रिप्स मैंने बना लिया। इसके अंदर जो ये डॉट्स लगे हुए हैं, ब्लैक कलर के डॉट्स, ये सारे के सारे टर्मिनल्स जिसमें आप वायर बांधोगे, वो पेच हैं ये, ठीक है। इनके मैंने नाम रख दिए A, C, D। यहां पे आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, A, B, C और D। तो आप कहोगे B कहां गया? वेट करो, 3 पॉइंट तो हैं। आप बताओ मेरे को, पॉइंट A और D के बीच में कौन कनेक्टेड है? कैपिटल R। पॉइंट A, ये कौन सा पॉइंट है? A। और ये नहीं, ये पूरी स्ट्रिप जो है पॉइंट A है, क्योंकि एक सिंगल स्ट्रिप है, सिंगल पीस स्ट्रिप है, पूरी स्ट्रिप पॉइंट A है। ये भी पॉइंट A है। ये पॉइंट कौन सा है? D। केवल ये नहीं है, ये भी पॉइंट D है, ये भी पॉइंट D है, ये भी पॉइंट D है, पूरी एक स्ट्रिप है ये, उससे सारा पॉइंट D है। तो A और D के बीच में कौन कनेक्टेड है? एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। कौन है वो? R। ये D, C और D के बीच में, C और D के बीच में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, वो है कौन?
एस, ठीक है। ए और सी के बीच में देखो, ए से लेके सी के बीच में, ए से लेके सी के बीच में एक सिंगल वायर कनेक्टेड है और वो है 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर लॉन्ग रेजिस्टेंस वायर है ए से सी तक, ठीक है। यानी कि ए से सी तक का जो वायर है, ए से लेकर सी तक का जो वायर है, ये पी और क्यू दोनों का रोल प्ले कर रहा है। तो यहां पे इसका कुछ पोर्शन पी है और कुछ पोर्शन क्यू है, ठीक है। कहीं इसके ऊपर बीच में एक पॉइंट पी बी है, बी कहां पे है, वेट करो, मन मर्जी है, जहां पे नहीं होगा पॉइंट बी की ही तो जगह पता लगानी है आपको। यही तो प्रैक्टिकल का मुख्य इशू है, मुख्य मुद्दा यही है कि पॉइंट बी की पोजीशन पता लगानी होती है आपको। फिलहाल तो मैं अज्यूम कर लेता हूं, सपोज पॉइंट बी ये है, बी और डी के बीच में कौन कनेक्टेड है, डायग्राम में देखो, बी और डी के बीच में कौन है, गैल्वेनोमीटर है। तो मैं कनेक्शन वायर को शो कर देता हूं, वेयर इज द रेड पेन। पॉइंट डी से कनेक्शन वायर गया और यहां पे टच हो गया। बीच में कौन कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर। और अपन लोग यहां पे जब इस वायर को, कनेक्शन वायर को, कॉपर का जो कनेक्शन वायर है उसको टच करेंगे, ऐसे टच नहीं करेंगे, तरीके से टच करेंगे। कैसे, यूं टच करेंगे जॉकी से। जी जॉकी इस वायर पर, वायर एसी पर जॉकी टच करने के काम आएगी। ये वायर कहां जा रहा है, गैल्वेनोमीटर में से आ रहा है, ठीक है। ये जॉकी का सिंबल है, ठीक है। जे, दिस इज जे फॉर जॉकी, ठीक है। एंड जॉकी प्रोवाइड्स अस स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट, ठीक है, जिसको दबा के स्लाइड नहीं करना है, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट अपने को प्रोवाइड करवा रही है जॉकी। आप इसको कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो और तुरंत चेंज भी कर सकते हो मनचाहा जगह पे, ठीक है। ओके, ये वाला जो पॉइंट है ये है पॉइंट बी, ठीक है। अभी आप मैच करिए, यहां पर टोटल कितने, इस पूरे डायग्राम में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 6। यहां पर उसी जगह पर वो के वही 6 एलिमेंट्स कनेक्टेड होने चाहिए। हो गए क्या, एक बंदा अभी कम है और वो कौन है, पॉइंट ए और सी के बीच में कौन कनेक्टेड है, सेल, ठीक है। तो आप इसमें सेल लगा दो, ये सेल और ये यूं करके आ गया। मैं इसका हेडिंग हटा देता हूं, जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, ये सेल। और जब आप एक फिजिक्स लैब के स्टूडेंट हो तो आप मान के चलो कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में सेल के साथ हमेशा एक की कनेक्टेड होगी। ये कोई बताने की बात नहीं है कि सेल के साथ में की भी होती है, स्विच होता है, ऑन ऑफ करने के लिए स्विच तो चाहिए आपको। तो यहाँ पर ये मैंने नहीं लगाया, तो आप अंडरस्टूड समझो कि की भी लगी हुई है और रियोस्टेट भी साथ है, यानी कि सेल और की और रियोस्टेट तीनों का बिल्कुल साथ है। ये अंडरस्टूड है, ये बताने की बात नहीं है। यदि आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप रियोस्टेट भी लगा लो। रियोस्टेट क्या काम करता है, करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। ज़रूरत से ज़्यादा करंट है तो आप रियोस्टेट का रेजिस्टेंस इंक्रीज करके और करंट को डिक्रीज कर सकते हो। करंट का कंट्रोलर है, एक रेगुलेटर की तरह से बिहेव करता है। तो यहाँ पर यदि रियोस्टेट लगा हुआ है तो आप टेंशन मत खा जाना कि आपने तो बताया नहीं था और यहाँ तो लगा हुआ है, या आपने लगा दिया और हमारे को लैब के अंदर जब कर रहे थे तो लगाया नहीं था, बिना रियोस्टेट के काम चल गया था, ठीक है। आप फैन की तरह से है, फैन बिना रेगुलेटर के चल सकता है क्या, बिल्कुल चल सकता है, फुल स्पीड पे चलेगा, ठीक है। तो रेगुलेटर जो रियोस्टेट है वो रेगुलेटर की तरह से बिहेव करता है। लगाओ मत लगाओ वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। ओके, मैं नहीं लगा रहा, ठीक है, मैं नहीं लगा रहा, लगा दो मत लगा दो कोई खास बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं।
तो आप सबसे पहला काम ये है कि ये जो 6 एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन सेम टू सेम इससे मैच करनी चाहिए, तभी तो अपन लोग कह पाएंगे कि इसका जो प्रिंसिपल है, इस व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है कौन, P/Q इक्वल टू R/S, ये वाला, ये क्या यहाँ पर यूज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सर्किट सेम है। इसमें वही PQRS 4 रेजिस्टेंसेस है, इसमें भी वही PQRS 4 रेजिस्टेंसेस हैं। ठीक है, जब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाएगी तब आप बड़े आराम से कह सकते हो कि P/Q इक्वल टू R/S, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी शुरुआत है, अभी सबसे पहले अपन लोग क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों सर्किट्स सेम हैं। ये बड़ी बात है, ये आपके माइंड में फिट होना चाहिए, तब आपको लगेगा कि हाँ मीटर ब्रिज भी एक तरह का व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। फंडामेंटली मीटर ब्रिज एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, और व्हीटस्टोन ब्रिज का जो फॉर्मूला है वो यहाँ भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सपोज, हाँ एक और चीज, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में बात करें तो ये जो R है, ठीक है, इस R के जगह पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है भाई? देखो रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसके थोड़े से दर्शन कर लो, अपन लोग जब प्रैक्टिकल में जाएंगे तब और बात करेंगे। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसमें ये 2 टर्मिनल्स हैं जहाँ पे वायर अपने को पेच में बांधने हैं। टर्मिनल का मतलब पेच, ठीक है ना, इसके अंदर वायर अपन लोग यहाँ पे बांधेंगे। तो ऐसे करके, और ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। अभी प्रैक्टिकल की बात करेंगे तब मैं इसको खोल के भी बताऊंगा। यहाँ से ये स्क्रूज हैं, इनको खोल के बता दूंगा मैं, इसके अंदर क्या भरा हुआ है ये भी बता दूंगा। फिलहाल तो जो है इसमें आप ये जो की है, दिस इज कॉल्ड की, ये की आप ड्रॉ कर लो और आप मनचाहा रेजिस्टेंस इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप जरा देख करके बताएं इस समय इसमें कितना रेजिस्टेंस क्रिएट हो रखा है। ये मैं कर देता हूँ। ये मैंने 2 कीज निकाली है। कौन कौन सी? एक तो 2 ओम की और एक 1 ओम की। 1 ओम एंड 2 ओम वाली कीज निकाल ली। तो अभी इस बॉक्स का रेजिस्टेंस हो गया 1 + 2 3 ओम। ये अंदर से सीरीज में कनेक्टेड है, सारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसका रेजिस्टेंस हो गया 3 ओम। और मैंने एक और की निकाल ली, इसका रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। ठीक है, तो अब हो गया इसका रेजिस्टेंस 13 ओम। 13 ओम रेजिस्टेंस हो गया। और बताइए अब कितना हो गया? 10 1 और ये 2 13.2 ओम इसका रेजिस्टेंस हो गया। तो ये जो है आपके मन चाहा, आपकी मर्जी पड़े हुए रेजिस्टेंस क्रिएट करने के काम आता है। दिस बॉक्स इज कॉल्ड रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, तो यहां पे सिंपल एक वायर की जगह पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है, जिसके रेजिस्टेंस को मैं बोल रहा हूं, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? कैपिटल R। ठीक है, ये S कौन है? ये एक सिंपल रेजिस्टेंस वायर है। जैसे ओम्स लॉ में एक वायर यूज किया था ना अपना, एक सिंपल एक रेजिस्टेंस वायर है। ये वो वायर है जिसका रेजिस्टेंस आपको पता लगाना है। मीटर ब्रिज काम क्या आता है? अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू पता लगाने का काम आता है। ठीक है, आपको एक अननोन रेजिस्टेंस वाला वायर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसका रेजिस्टेंस पता लगाओ। तो आप उस वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे। मीटर ब्रिज में 2 गैप्स होते हैं, एक गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होगा, दूसरे गैप में ये अननोन रेजिस्टेंस वाला वायर लगा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सपोज यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ है L। यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी होगी? 100 - L सेंटीमीटर में काम कर। ठीक है, और आप व्हीटस्टोन ब्रिज से अपन लोग एक चीज लेके आए, क्या? P/Q इक्वल टू R/S। ये होता कब है? सॉरी, जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो क्या होगा? ये जो गैल्वेनोमीटर इसके अंदर डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा।
गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट 0 हो जाएगी, ठीक है। इसका जो नीडल है, इसका जो पॉइंटर है वो 0 पर आ जाएगा। तब आप S इक्वल टू लिखोगे Q अपॉन P। अब साइड में आओ, काफी ध्यान देने वाली बात है। सपोज ये जो वायर है, कौन सा वायर AC, इसका 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस सपोज X ओम है, तो L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, X मल्टीप्लाइड बाई L ओम होगा, ठीक है। ये यूनिटरी मेथड है, कोई दिक्कत। एक टॉफी 5 रुपए की, तो 8 टॉफी कितने की, 8 मल्टीप्लाई बाई 5 40 रुपए की, ठीक है ना, कोई विशेष बात नहीं है। 100 माइनस L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, 100 माइनस L मल्टीप्लाइड बाई X ओम। L सेंटीमीटर मतलब इस वायर की लेंथ है L, इसके रेजिस्टेंस को आप यहां तो बोल रहे हो P, लेकिन इधर आ रहा है आपका X इंटू L, तो आप क्या करोगे, P का वैल्यू पुट कर दो X इंटू L। और ये इसकी लेंथ कितनी है, 100 माइनस L, इसके रेजिस्टेंस को यहां क्या बोल रहे हो आप, Q, तो यानी कि ये Q का वैल्यू है X इंटू 100 माइनस L। X और X कैंसिल हो गया, ठीक है, ये बात। व्हाट इज X? X इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर वायर। और आपके बुक में इस X की जगह कुछ और लेटर यूज कर सकते हैं, उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत करो। लेटर्स, नोटेशंस, रिप्रेजेंटेशंस आपके खुद के होने चाहिए, ठीक है, ये बात को ध्यान रखो। ओके, फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया भाई, ये बन गया फाइनल फॉर्मूला S इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L अपॉन L। मतलब ये फॉर्मूला ये बता रहा है कि यदि आपको L पता पड़ गया और कैपिटल R पता पड़ गया, तो आप S का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। R का वैल्यू कैसे पता पड़ेगा, R तो आप खुद क्रिएट कर रहे हो, अभी मैंने करके बताया था आपको। आपने 2 ओम ड्रॉ किया है, इसमें ये 2 की ड्रॉ करी है आपने, 3 की करी है, तो आपको मालूम है ना कि R का वैल्यू, मैंने R का वैल्यू तो आपकी खुद की इच्छा से है। आप R कितना क्रिएट करते हो, 1 ओम, 2 ओम, 1.5, 1.6, 1.7, वो तो आपकी इच्छा से है। R तो आप अपनी इच्छा से पुट करते हो, ठीक है। L का वैल्यू कैसे पता पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक की लेंथ कैसे पता पड़ेगी, क्या दिक्कत है, स्केल लगा हुआ है, ठीक है। देखो L क्या है, पॉइंट A से B तक का डिस्टेंस है, ठीक है, पॉइंट A से B तक का। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है। यहाँ पर ये स्केल लगा हुआ है, स्केल के हेल्प से आपको L का वैल्यू पता पड़ जाएगा, ये बात है बच्चों, ठीक है। तो मेटल ब्रिज का थियोरेटिकल पार्ट का बेसिक पार्ट तो हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो चलते चलते एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं बच्चों। एक आपके पास ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है, और इसमें आपको क्वेश्चन ऐसे गिवन है, एक छोटी सी बात, ठीक है, जो मैं इसके मीटर ब्रिज का एक अलग वीडियो और बनाऊंगा, पूरे चैप्टर का एक अलग वीडियो और बनाऊंगा, थोड़ा सा हायर लेवल के लिए। अभी ये 12th लेवल का ही चल रहा है, ठीक है। उसमें मैं बताता हूँ या बताऊंगा वो क्या, कि ये वायर 200 सेंटीमीटर लॉन्ग होता तो यहाँ पे 200 आ जाता। बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यहाँ पे 100 सेंटीमीटर का यानी 1 मीटर का ही ये वायर लॉन्ग हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक कंडीशन, एक न्यूमेरिकल है कि जब R का वैल्यू 2 ओम है, देन L का वैल्यू कितना होना चाहिए, सॉरी, R का वैल्यू 2 ओम है तो L का वैल्यू आपको फाइंड आउट हो रहा है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। देन S का वैल्यू पता करिए,
तो आप बड़े आराम से इसमें वैल्यू पुट करेंगे 200 माइनस 40 एंड 40 इक्वल टू आ गया 3 ओम। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि R का वैल्यू यदि आप 4 ओम कर देते हो तो L का वैल्यू कितना होगा। इसके अंदर क्या करेंगे, एक तरह से उल्टी कैलकुलेशन चलाएंगे, S इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L अपॉन L। L का वैल्यू कितना बोला पता करना है, R का वैल्यू कितना किया 4 ओम। ये R का वैल्यू पहले 2 ओम किया फिर बाद में 4 ओम कर दिया, क्यों, ये तो आपकी इच्छा की बात है। आप रेजिस्टेंस बॉक्स में 2 ओम निकाल लो, 4 ओम निकाल लो, 1.5 ओम निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, कितना भी रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लो, आपकी इच्छा की बात है। इसलिए कभी हमने 2 ओम किया, कभी अपन ने 4 ओम कर लिया। R का वैल्यू, जब R का वैल्यू 2 ओम था तो L का वैल्यू 40 सेंटीमीटर आया था। इन दोनों कंडीशंस में क्या सेम है, इन दोनों स्टेप्स में क्या सेम है, S का वैल्यू सेम है, जो कितना आया 3 ओम आया है। सेम क्यों है भाई, वायर तो एक ही है ना, ये वाला वायर थोड़ी चेंज किया अपन ने, चेंज तो मैं इसको कर रहा हूँ। जब इसको चेंज करता हूँ तो अकॉर्डिंगली L की वैल्यू चेंज हो जाती है। ये जो रेजिस्टेंस वायर है जो कि सो कॉल्ड अननोन वायर, अननोन रेजिस्टेंस है, उसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे S का वैल्यू आप पहले वाला पुट करोगे कितना 3 ओम। यहाँ से आप L कैलकुलेट करोगे, ये अपने आप करोगे, जितना भी आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो अपन लोग करेंगे बच्चों, थ्योरी के लिए जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे वो पोटेंशियोमीटर का करेंगे, और पोटेंशियोमीटर इस पूरे यूनिट का और इस चैप्टर का भी, यानी कि पूरे यूनिट का लास्ट टॉपिक है और हैवीएस्ट टॉपिक है, सबसे भारी है, सबसे ज़्यादा जो है मार्क्स का भी है, सबसे भारी है और सबसे लास्ट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। तो अभी के लिए बाय बाय, जयराम जी की जय हिंद, नमस्कार।